नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर है। पहले तो माला और फिर बच्चों को बालकनी दे देते उन्हें सीखने के लिए। फिर थोड़ी साधना ऊपर उठी तो बेखरी माने व्यक्त हो जाए। जबान से जपो, इस ढंग से जाप करो कि व्यक्त हो जाए। फिर मध्यमा, मध्यम माने धीमे, ये उच्चारण कंठ से होता है। पश्य माने देखना, ये पश्यंती वाणी का उतार चढ़ाव, जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। श्वास आई, कब लौट के गई, कितनी रुकी, इसको देखो। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, श्वास देखा करे। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम जपते हो तो रा, लौट के आई तो मैं। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, ये देखा भर करे। एक भी श्वास जानकारी के बिना व्यर्थ न जाने पाए। तो सेतु श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर है। और जहां ये श्वास आई और गई, इसमें दूसरा विकल्प भी से न उठे, डोरी तार बंध जाए तो नाथ नाम तब सेतु, ये नाम ही सेतु है जिस पर चढ़कर नरभव सिंधु पार हो जाता है। ये नाम जब नियमित प्रवाह में आ जाता है, नाम फिर रा फिर मैं, फिर श्वास आई तो रा फिर मैं, बीच में तीसरा विकल्प न आवे, तो यही नाम सेतु है जिस पर चढ़कर मनुष्य भव सागर पार हो जाता है। इसका नाम है रामेश्वरम दर्शन। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। जे गंगा जल आनी चढ़हीं, ते सायुज्य मुक्ति नर पहीं। जो रामेश्वरम का दर्शन करेगा, स्वर कहते हैं श्वास को, जो चिंतन करते करते जो श्वास को विदित कर देगा, श्वास को अचल स्थिर सामने खड़ा कर लेगा। आश्वास आई तो ओम, गई तो ओम, दूसरा संकल्प विकल्प ने अंदर से अभ्युदय हो और नहीं वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। स्वर का निरोध, स्वर दर्शन, इस निरोध के साथ ही जो आड़ में छिपी सत्ता है उसी का नाम है राम। जिसने वो दर्शन कर लिया, बस प्रयास खत्म, साधना हो गई पूरी। बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। और उस समय भगवान जानकारी देंगे, जे गंगा जल आनी चढ़हीं, ते सायुज्य मुक्ति नर पहीं। और गंगा जल चढ़ा देगा, वो सायुज्य मुक्ति, सह माने वह परमात्मा, उनका रहन सहन, वही स्थिति। मुक्ति के 4 रूप महापुरुषों ने दिया है। शाम और सालोक के, जैसे कोई भारत में उतर गया, मद्रास में लोक में आ गया, परमात्मा के सामीप्य करीब करीब आ गया, जैसे आप लोग विराजे हैं। सारूप्य, हनुमान जी की तरह बिल्कुल आमने सामने ड्यूटी में आ गया। और सायुज्य, विलय पा गया। तो भगवान जब दर्शन देंगे तो अपनी जानकारी देंगे। हम अलग थे, प्रभु अलग थे, तो वो जानने में आए और हम जानने वाले हुए। लेकिन जानत तुम ही हो ही जाए, उन्हें जानकर वही हो गया। सेवक सदा के लिए खो गया, स्वामी ही शेष बच रहा। अलग से हमने जो जानकारी अर्जित की थी वो भी उसमें चढ़ गया, विलय हो गया। तो जे गंगा जल आनी चढ़हीं, ते सायुज्य मुक्ति नर पाई। सायुज्य मुक्ति, सहमाने परमात्मा, उनकी जो स्थिति वही रहनी, वही ज्ञानी। ये एक साधना पद्धति है रामचरितमानस। तो कादर मन, बुजदिल और कायरों के मन को ढाढ़स देने का एक तरीका है कि भाग्य है, तकदीर है, लिखा होगा तो मिलेगा। मनुष्य सुखा दीजिए। दशरथ का भाग्य उनका लिखा हुआ, केवट का भाग्य उनका लिखा हुआ। भगवान बुद्ध जमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे, गंगा किनारे। काशी के महान विद्वान ज्योतिषाचार्य उधर से निकले। उस समय प्रेस नहीं था, पुस्तकें हस्तलिखित थी। तो उन्होंने पदचाप देखा,
जमीन पे पद चिन्ह देखा, वो बैठ गए, पुस्तकों का बंडल खोला और लगे मिलान करने। ये जो पद चिन्ह है ये चक्रवर्ती सम्राट का है। जब ये चक्रवर्ती सम्राट है, नंगे पांव, फटे हाल, यहाँ रेत में क्यों घूम रहा है? कहाँ गया चंवर और छत्र? कहाँ गए वो अंगरक्षक? लगता है ज्योतिष झूठी है। अरे हाथ पांव के मुड़ने के लिए रेखाएं तो होती है, बस ये फालतू बात। हमने व्यर्थ जिंदगी चौपट किया ज्योतिष पढ़ने में। किताबों का बंडल फेंकने चला गंगा में। इतने में याद आया पद चिन्ह ताजा है, ये महापुरुष यहीं कहीं होने चाहिए, जरा मैं देख तो लूं है कौन। ढूंढने लगे, पा गए। एक पीपल वृक्ष के लिए बुद्ध बैठे थे। पद्मासन से चरणों की रेखाएं देखी, हाथ की रेखाएं देखी, गले की मस्तिष्क की रेखाएं देखी और फिर बाद में झकझोर के जगाया, महाशय आप कौन हैं? आपने हमारी जिंदगी चौपट कर दी। आप में संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं और आप फटे हाले खपड़ैया लेके भीख मांग रहे हैं। ज्योतिष झूठ है। केवल आप इतना बता दें आप कौन हैं, तो मैं किताबों का बंडल जल में प्रवाह करके जाऊं, अब दूसरा धंधा ढूंढूं। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं विप्र, ज्योतिष बिल्कुल सही है। मैं जब जन्मा था तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। जब मैं बड़ा हुआ तो एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए जो होना चाहिए वो व्यवस्था हो चली थी, किंतु भजन के प्रभाव से, संयम के प्रभाव से, योग साधना के प्रभाव से मैंने उस सांसारिक संस्कार को काट दिया। अब वो चक्रवर्ती पद मुझे चक्कर में नहीं डाल सकता। उस कुसंस्कार को मैंने काट दिया। अरे चक्रवर्ती पद ही सही था तो संसार में जीवन जीने का एक स्तर। कोई फुटपाथ पे जी लेता, थोड़ा ही ऊपर बैठ के जी लेता है, लेकिन आयु के दिन जिस क्षण पूरा हुआ तो सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा, ये कोई लौट के देखता ही नहीं। अब वो सांसारिक एक भव्य जीवन, उस नश्वर चक्रवर्ती पद, वो मुझे चक्कर में नहीं डाल सकता। मैंने भजन संयम के प्रभाव से उस कुसंस्कार को काट दिया। तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र एक महान मणि, विषय रूपी विस्तर के असाध्य कुअंक भी कट जाते हैं। मनुष्य कर्मों का निर्माता है, रचिता है। जिस उपाय से कर्मों के लेख कटते हैं वो है मंत्र। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सजन मन माही। नाम के प्रभाव से अथाह भवसागर जिसमें हमें डूबना था वो सूख गया। समुद्र है ही नहीं, भला डूबोगे कहाँ सूखे में। नाम का इतना प्रभाव है तो कैसा भी कुसंस्कार हो कट जाएगा। एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प होकर जो उन प्रभु को पुकारे, उस 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप, चलते फिरते उठते बैठते, खाना खाते पानी पीते शौच जाते, जिंदगी के हर मोड़ पर नाम याद आया करे। सोने में सुहागा है। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य दिया करें, जिससे कि कहीं नियम खंडित न हो जाए, जिससे कि कहीं भजन विस्मृत न हो जाए। भगवान जानते हैं ये जीव मुझे पुकार रहा है। जो भज रहा है उसको पहचानते हैं पहले से, कारण कि सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव। सबके हृदय के अंतराल में बैठे, उनको वैकुंठ से भाग के नहीं आना पड़ता, अंदर बैठे हैं, वो भाव और कुभाव को जानते हैं। हम संकल्प बाद में करते हो, पहले जानते हैं। जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी तो भगवान तुरंत पकड़ के कहेंगे, जानते हैं कि इस पुत्र को क्या चाहिए, देंगे, भविष्य में क्या चाहिए मिलेगा। और जब थोड़ा स्तर उठ गया तो भगवान वही व्यवस्था करेंगे जिसमें उसका हित है, परम कल्याण है।
बच्चा चाहे आग छुए तो क्या छूने दोगे? फिर भगवान आग नहीं छूने देंगे नारद की तरह, वही व्यवस्था देंगे जिससे उसका परम कल्याण हो जाए। तो करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखें मैं तारी। और वो क्या कहते हैं, गुरु महाराज के पास सती अंसुईया आश्रम घोर जंगल में, वहाँ बहुत तीर्थ है चित्रकूट। स्कूल में फेल हो गया कोई तो लड़का भागा घर छोड़ के चित्रकूट। सब जगह भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगा, गुरु महाराज के दरबार में पहुंचा। शांत एकांत जंगल में एक महापुरुष को देखा, मन लग गया। घर में झगड़ा हुआ तो भागा तीर्थ में, वो भी पहुंच गया। महाराज कह दिए हम विरक्त चेला बनाते तो 1000 से कम नहीं होती। किसी को किराया भाड़ा दे के घर भगा दिया, किसी को घर में सूचना दे के पकड़वा दिया, किसी को डांट फटकार के भगा दिया। उन्हीं को रखा 2 4 6 को, जिनके लिए गुरु महाराज को आदेश हुआ इन्हें रखो। एक लड़का आया 20 वर्ष आयु का, बोले महाराज मैं जन्म भर सेवा करूंगा, भजन करूंगा, शरण में रख ले। वो एक सेठ का लड़का था। तो महाराज ने कहा क्यों रे, घर छोड़ के क्यों भगा? बोले महाराज वैराग्य जग गया है। बोले ओ, नानी के आगे ननियवरे का बखान, नानी के आगे ननिहाल का बखान, बोल क्यों भागा? तब बोले महाराज मेरी उम्र 22 साल है, 20 साल का हो गया हूँ, 2 साल में संसार में मैं क्या कर लूँगा, इसलिए जो शादी ऑफर आया वो भी मैंने मना कर दिया। जब 2 ही साल बाकी है तो क्यों नहीं मैं भगवान का भजन करूं? तब महाराज ने पूछा तू कैसे जानता कि हमारी उम्र 22 साल है? तब उसने हाथ दिखाया, देखिए महाराज हमारे आयु रेखा भी नहीं है और हमारी कुंडली में भी लिखा है कि 22 साल उम्र है, बस फिर मर जाएगा। देखिए हाथ रेखा भी नहीं है, जो रेखा वो बता रहा था वो कुछ थी नहीं। अब वो मौत का भय बहुत खराब है, उसकी आंखों में आंसू भी थे, डबडबाई आंखों से देख रहा था। 5-6 लोग आके बैठ के वो भी देख रहे थे, आंखें नीचे थी। इतने में गुरु महाराज ने उठाया छड़ी, खींच के मारा उस हाथ पर, सटाक देना तो सट हाथ खींच लिया और भागा। वो खंबे के पास जाके दूर बैठ गया। बोले मरने के डर के मारे भागा है। कहता है वैराग्य जग गया। 2-4 खरी खोटी सुनाया। दूसरे दिन बड़े सवेरे उठ के आया, बोले महाराज रेखा तो जाम गई। महाराज ने कहा देखो रे क्या कह रहा है, देखा तो वास्तव में रेखा थी। बोले बोल बेटा अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारी आयु जो बढ़ गई। बोले गुरु महाराज हुक्म होता तो घर चला जाता। बोले दत्त तेरी वैरागी की। कहता है वैराग जाम गया। महापुरुष विचार ले तो रेखाएं भाग्य रेखा बदल जाती है। और आप स्वयं कर्मों के निर्माता हैं, कैसा भी असाध्य को संस्कार है वो भी पलट जाएगा। केवल एक प्रभु में दृढ़ संकल्प होकर उनको जो पुकारे, ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडा, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो प्रार्थनाएं हैं, ये तो अनुनय विनय है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र बहुत छोटा, बहुत लघु। राम अथवा ओम, वैदिक ऋषि ओम का जाप करते थे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। ओमेति काक्षरम व्याहरण माम नुस्मरन् यह प्रियाति तजन देहम शयाति परमाम गति। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, अर्जुन उसका जाप कर। माम नुस्मरण, मेरे स्वरूप का ध्यान धर। अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि देहाध्यास छूट गया। उससे देहाध्यास से जिस क्षण ऊपर उठा ततो याति परम गति, तत्सन तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। तो ओम जपते थे
और भक्तिकालीन ऋषि राम, दोनों का अर्थ एक है, परिणाम एक है, सुविधा एक जैसी होगी, चाहे राम को चाहे ओम। जो उन प्रभु को पुकारे ऐसे 2-2.5 अक्षर का नाम, क्यों कि आगे चल के ये नाम श्वास से जपना होगा। बहुत बड़ा पवारा होगा तो श्वास के साथ आएगा ही नहीं, इसलिए बहुत मंत्र परम लघु छोटे से नाम का जाप करें, हर परिस्थिति में करते जाओ, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके। और कोई से महापुरुष मिल जाए तो सोने में सुहागा। थोड़े ही समय में जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी, आत्मा और आपके बीच में जो माया का पर्दा पड़ा है वो हल्का हुआ, तो हृदय से ही भगवान ही रथी होके आत्मा से जागृत होकर बताने लगेंगे, बेटा ये करो और वो मत करो। और वो ढूंढ के दे देंगे कि कहाँ है गुरु महाराज। संत विशुद्ध मिले परि तेहि, राम कृपा करी चितवा जेहि। वो करुणा करके एक निगाह देख लेते हैं तो विशुद्ध संत मिल जाते हैं। और फिर सदगुरु मिले जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय, भ्रम और संशय का सदा के लिए उन्मूलन हो जाता है। एक यादवों के पास बड़ी गाय थी, दूध दही मक्खन राबड़ी रोज दिन। एक दिन मचल गया, बोले मैं राबड़ी नहीं खाऊंगा। तो बोले भाई रे, घर में जन्म हुआ है, राबड़ी नहीं खाओगे तो खाओगे क्या, मालपुआ खाओगे। लोगों ने हंसी में टाल दिया। 10 दिन बाद बोला देखो मैं राबड़ी नहीं खाऊंगा। तब लोगों ने समझाया, देख लोग पाव भर मट्ठा के लिए तरसते हैं, तुम्हें राबड़ी मिल रही है, ये पवित्र देव भोजन है, दूध दही मक्खन मट्ठा तो तक्रम सक्रम दुर्लभ। ये मट्ठे को संस्कृत में तक्र कहते हैं, देवताओं को दुर्लभ है, ये हमारा भोजन है। फिर टाल दिया, उसको बड़ा गुस्सा लगा, वो छोड़ के भागा। गाय को गांव की तरफ घुमा दिया, रुख और भागा। 3 दिन 3 रात दौड़ता ही रह गया। एक किसी गांव में पहुंचा, बड़ा भला सा घर था, लंबी चौपाड़ थी, रावला टाइप। लाठी खड़ा किया, बोले भैया पाल आ गई, भैया राम राम जय श्री कृष्ण बोला। तो बोले तुम कौन, कहाँ से आए। बोले बहुत दूर से आया हूँ। बताया फलाना जिला फलाना गांव। तो लोगों ने कहा ओ वो तो यहाँ से 100 कोस पड़ता है, तुम कब से चला है। बोले आज 3रा दिन है। अरे इतना जल्दी इतना लंबा आ गया। बोले मैं रात दिन दौड़ता ही रह गया, रास्ते में रुका नहीं। बोले ओ तुमने बड़ी मेहनत की, तुम्हारे आने का कारण। बोले आफत के मारे चले आए। बोले तुम यहाँ रहो, ये बड़े आदमी हैं, इनकी वहाँ तक पहुँच है, वहाँ रिश्तेदारी हैं, तुम्हारा आफत दूर की जाएगी, तुम रहो। लोगों ने सोचा एक बड़ा अच्छा जवान मिल गया, अब फसल कट रही है तो काम देगा कटवाई में। किंतु जब भोजन आया सामने, जान गए कि यादव है, तो बड़े किनारे वाली थाली भर के तो राबड़ी टिप टाप दहने बाएं, उसकी भौहें तन गई। बोले तू कहाँ से, इतने नदी नाला पड़ा, रास्ते में बह भी नहीं गई। फिर छू के देखा तो गर्म, अरे रास्ते में ठंडी भी नहीं हुई। हमसे कोई नीक रास्ता मालूम था क्या। लगा भुनभुनाने, तब लोगों ने देखा ये तो फिर सनक गया। बोले क्या बुदबुदा रहे हो, ये बड़े आदमी हैं, उनकी वहाँ पहुँच है, तुम्हारी आफत दूर की जाएगी। तब वो बोला आफत तो सबको चीरते फाड़ते आके थाली में बैठ गई। बहुत बड़े आदमी पराक्रमी होते तो वहीं रोक लेते हो। तो बोले ओ ये खाली राबड़ी के भय से भागा है। अच्छा आज से तुमको राबड़ी नहीं मिलेगी। बोले मिलेगी क्यों नहीं, जब हमारा पाँव सूंघते सूंघते यहाँ चली आई तब मिलेगी क्यों नहीं, जब वो यहाँ है तब क्यों नहीं मिलेगी। जब यही तकदीर में लिखा हूँ तो मैं जाता हूँ अपने घर। फिर लोटा लाठी उठाया, घर पहुँच गया। कर्म कमंडल कर गए तुलसी जहाँ लगी जाए, सरिता सागर कूप जल बूंद ने अतिक समा।